जाएगा। कोरोना काल के कारण जल्दी हम प्रारंभ नहीं कर पाए, पर एक्सीडेंट जैसे घटनाओं में मृत्यु पर 4 लाख, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया जो हम देते थे वो फिर से देना प्रारंभ कर दिया है संबल योजना के अंतर्गत। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अद्भुत प्रधानमंत्री है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम जानते हैं हम में से हर एक किसान है, कई छोटे छोटे किसान भी है, जनजाति भाई बहन भी खेती करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने तय किया बिना किसी भेदभाव के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया हर साल किसानों के खाते में डाला जाएगा और मुझे गर्व है कहते हुए 78 लाख किसानों के खाते में वो पैसा डाला जा रहा है। लेकिन मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा कि चौथी बार बन गए हो, प्रधानमंत्री अगर 6,000 दे रहे हो तो मामा 4,000 तू भी डाल दे, पूरे 10,000 हो जाए। हमने फैसला किया और 6,000 के साथ 10,000 और 6,000 के साथ 4,000 और मिला के 10,000 रुपया देना प्रारंभ किया, ताकि छोटे छोटे किसान को, जनजाति किसान को भी कम से कम साल में 1 एकड़ जमीन भी हो, आधा एकड़, पौन एकड़ जमीन भी हो तो ये 10,000 रुपया मिल जाए, ताकि जिंदगी की गाड़ी उसकी ठीक से आगे बढ़े, ठीक से आगे चले। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, कई लोगों ने इधर उधर की बातें करने की कोशिश की है, लेकिन एमएसपी पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे इस बार भी पूरी की पूरी धान की बेहतर खरीदी हमने की है। पिछले साल दिक्कत हुई होगी, इस साल किसानों को कोई परेशानी नहीं हुई। और कोरोना काल में आपको पता है गेहूं की खरीद के साथ साथ दमोह जिले के तो चना में तिबड़ा मिला था, लेकिन तिबड़ा मिला चना भी उस समय खरीदने का हमने काम किया। और इस साल भी कोई चिंता मत करना, चना की खरीदी भी होगी और गेहूं की खरीदी भी होगी। किसान को किसी भी कीमत पे परेशान नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि आपकी सरकार है ये। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम सब श्रद्धा पूर्वक सुनने आए हैं। मैं उनका एक बार फिर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे विधायक मित्रों ने कुछ काम का आग्रह मुझसे किया था, लेकिन फिर किसी अवसर पर हम उस पर चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे बताया कि चौरी पंचायत में चवेरा ब्लॉक में बड़ा देव का मंदिर हमारे जनजाति भाई बहन बना रहे हैं। उस मंदिर को, बड़ा देव का मंदिर बनाने को भी आवश्यक सारी सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि हमारे बड़े देव का भव्य मंदिर बन सके। और उसके साथ साथ हम सब खैर माई माता की पूजा करते हैं। जवेरा ब्लॉक के कलहरा में खैर माई का माता का मंदिर बन जाए, ये बात मेरे सामने आई है। प्रिय बहनों और भाइयों, खैर माई की सदैव हम पर कृपा बरसती है, इसलिए उनके मंदिर का भी निर्माण करवाया जाएगा, ताकि हम खैर माई की धूमधाम से पूजा कर सकें। एक बार आप सबकी ओर से महामहिम राष्ट्रपति महोदय का फिर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, रानी दुर्गावती की जय सेवा, जय सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के लाडले यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का उद्बोधन अभी आप सुन रहे थे। सबको खुशी का पैगाम देने वाले स्वप्न दृष्टा, जनता जिन्हें बड़े प्यार से मामा कहती है, हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री लगातार सक्रिय हैं अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में। समूचे बुंदेलखंड सहित इस प्रदेश की जनता उनका अभिनंदन करती है। विकास का हर सपना हकीकत में बदल देने की और ये जनता आकांक्षी है। उद्बोधन के इसी क्रम में सामाजिक सरोकारों को लेकर एक लंबी रचनात्मक यात्रा तय करने वाली माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल से अब हम निवेदन करेंगे कि अपने हृदय के उद्गार हमारे साथ साझा करें।
मध्य प्रदेश की बहुरंगी और समृद्ध जनजातीय संस्कृति के कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय राज्य मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रदेश के जनजातीय मामलों की मंत्री सुश्री मीना सिंह, नगरीय विकास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह का भी अभिनंदन करती हूँ। रानी दुर्गावती की राजधानी सिंगोरगढ़ थी। यहीं से रानी दुर्गावती ने ईस्वी सन 1584 से 1564 तक इस किले से शासन किया। मुगलों के आक्रमण में कुशलतापूर्वक अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए जबलपुर के पास नरई गांव में वीरगति को प्राप्त हुई थी। ऐसी वीर, साहसी एवं धर्मप्रिय महारानी को नमन करते हुए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जीवन जीने की कला हमारे जनजातीय भाइयों के पास है। समूह में जीना, कदम से कदम मिलाकर चलना, कठिनाइयों में भी जिंदगी में जुनून भरना उसके जीवन का मूल मंत्र है। वे कला और संस्कृति की समृद्ध विरासत को संजोए हुए हैं। अपनी बोली, परंपरा, अपनी वेशभूषा और उसमें भी समय अनुकूल रंग भरते हुए अपनेपन को नहीं खोने देना, ऐसे अद्भुत सामर्थ्य के धनी है हमारे आदिवासी भाई बहन। उनका यह सामर्थ्य हमारी जनशक्ति का परिचायक है। हमारी संस्कृति की इस विशेषता को संजोए रखना, विविधता का आदर करना और समन्वय करना ही हमारी ताकत है। वास्तव में जनजातीय समुदाय के पास शहरी लोगों को सिखाने के लिए बहुत कुछ है। जब हम जनजातीय समुदाय के साथ काम करते हैं तो हमें हमेशा खुले दिमाग से काम करना चाहिए। हमें हमेशा विनम्रता बनाए रखनी चाहिए, तभी हम उन महत्वपूर्ण पाठों की सीख सकते हैं जो जनजातीय समुदाय शहरी लोगों को सिखा सकता है। प्राचीन काल से आदिवासियों का जंगल और वन प्राणियों से गहरा लगाव रहा है। वन क्षेत्रों में रहते हुए जल, जंगल और वन प्राणियों की रक्षा करते हैं। भारतीय संस्कृति में इसलिए उन्हें धरती पुत्र कहा जाता है। जनजातीय वर्ग के पास जड़ी बूटियों के परंपरागत ज्ञान का अद्भुत खजाना है। उनके परंपरागत सामर्थ्य को पहचानना, उसे आधुनिक स्वरूप में ढालना और उसको प्रदर्शित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसे अनेक लोग हैं जिन्हें जंगल में पड़ी हुई जड़ी बूटियों के अंदर औषधीय ताकत की पहचान है। उनके ज्ञान को सहेजना और जिस मेडिकल साइंस की दुनिया समझती है उसमें प्रस्तुत करना और उसका विश्व बाजार में कैसे उपयोग हो सकता, इस दिशा में चिंतन किया जाना चाहिए। प्रदेश में समावेशी विकास के मंत्र सबका साथ सबका विकास के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुसार जनजातीय समुदाय के विकास को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में सम्मिलित किया है। प्रदेश में जनजातीय संख्या के अनुपात में 21% से अधिक बजट प्रावधान करके आदिवासी परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न विभागों के माध्यम से योजनाएं संचालित कर जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित। बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल महोदय का। उनकी गरिमामयी उपस्थिति हम सबको प्रेरित करती है, उनका उद्बोधन हम सबका मार्गदर्शन करता है। बहुत बहुत आभार। देवी सज्जनों, मैं अब विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा माननीय राष्ट्रपति महोदय से, श्री रामनाथ कोविंद जी से कि वे इस अवसर पर अपने प्रेरक संबोधन से और अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए उस उद्बोधन को सुने और हम सब आत्मसात करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय। राज्य स्तरीय जनजाति सम्मेलन में प्रमुख रूप से उपस्थित मध्य प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी,
मध्य प्रदेश की आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री सुश्री मीना सिंह मांडवे जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, यहाँ पर उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, गोंडवाना परिक्षेत्र की धरती पर आयोजित इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। शायद मैं अपनी प्रसन्नता के भाव आप तक न पहुंचा सकूं, लेकिन मैं अभी प्रहलाद सिंह जी से पूछ रहा था कि यहाँ का जब कार्यक्रम बना था तो उसके लिए कितना समय हुआ। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति भवन में आपसे मिलने, कुछ चर्चा करने आया था 6 महीने पहले, लगभग पिछले वर्ष अक्टूबर में, और किसी दूसरे कार्यक्रम के संबंध में। मैंने अपनी ओर से उनको सुझाव दिया कि प्रहलाद सिंह जी, एक मेरा कार्यक्रम जबलपुर में एक आयोजित होने की एक संभावना बन रही है, और वो कार्यक्रम बहुत बड़ा होगा। बड़ा इसलिए कि संविधान की जो एक प्रमुख अंग होता है न्यायपालिका, उस न्यायपालिका से जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस इकट्ठे होंगे, हाई कोर्ट के जजेस होंगे, पूरी मध्य प्रदेश की न्यायपालिका वहां होगी। तो मैंने कहा कि आपका क्षेत्र भी, जो मुझे जानकारी में कभी आया नहीं, दमोह क्षेत्र में, मैंने पूछा कि कितना दूर है, तो उन्होंने कहा कि जबलपुर से बिल्कुल सटा हुआ हमारा जिला। तो मैंने कहा कि मैंने सुना है और आपने भी पहले मुझे बताया था कि आपका दमोह जिला मूल रूप से आर्थिक दृष्टि से, प्राकृतिक रिसोर्सेज की दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है। उसमें बाहुल्य रूप से जनजातीय वर्ग हमारा निवास करता है। तो मैंने कहा कि यदि कार्यक्रम बन सके तो आप जरूर बनाइए। और जिस देवी, मैं उसको देवी कहता हूं, रानी दुर्गावती, उस दुर्गावती के बारे में मैंने सुना जरूर था, लेकिन मैं बार बार सोचता था, जब इन्होंने प्रहलाद सिंह जी ने कहा कि महामहिम उसका साम्राज्य और उसका किला मेरे दमोह क्षेत्र में ही पड़ता है, तो मैंने इनको एक बात कही थी कि प्रहलाद सिंह जी, जब मैं न्यायपालिका के बीच में जाकर के देश के लोगों को कैसे न्याय मिल सके उसकी चर्चा करूंगा, और देश का जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र हो, सामाजिक दृष्टि से समाज का जो सबसे पीछे अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति, अर्थात हमारे ट्राइबल्स भाई, जनजाति वर्ग, यदि उन सबके न्याय की हम बात ना कर सके तो मेरा राष्ट्रपति पद पर रहने का बहुत औचित्य नहीं बनता।